MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग कोसी को पावर्ड बाय मेघदूत बैंक ऑफ महाराष्ट्र। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दर्शकों, एक ऐसा शब्द, एक ऐसा विषय जिस पे जब भी बात हुई, जितनी बार भी बात हुई, हमेशा यही बोला गया कि नहीं, ये असलियत नहीं है। एक ऐसी बात जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप उठती है। एक ऐसा विषय जिसके बारे में हर जवान बेटी का बाप, मार्क माई वर्ड्स व्हेन आई से इट, हर एक जवान बेटी का बाप सोचकर भी चिंतित रहता है। ही इज टेरिफाइड, ही इज पेट्रिफाइड। लव जिहाद, मैं डिबेट तो तब करूं जब लव जिहाद को रियलिटी मानने को कोई तैयार हो। जितने भी पैनलिस्ट आज हैं, क्या ये सब एक स्वर में ये बोल सकते हैं कि हां, लव जिहाद होता है? नहीं। मैं पानी की टंकी पे भी चढ़ के अगर चिल्लाऊं ना तो भी ये मानेंगे नहीं। लेकिन एक बार ब्रितानी सरकार ने चिल्लाया कि ग्रूमिंग गैंग होता है तो सबने मान लिया कि हां, होता है। देखिए, लव जिहाद एक रियलिटी है। मैं ये नहीं कहता कि हर एक कपल जो कि इंटरफेथ कपल है, यानी अगर दो व्यक्ति जो दोनों बालिग हैं एक साथ आते हैं और एक हिंदू और एक मुसलमान है, वैसे वर्षा लड़का या लड़की, लड़की या लड़का, कि वो लव जिहाद है? नहीं। अगर वो नॉर्मली हो रहा है तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आज लव जिहाद पे इसलिए दोबारा बात कर रहा हूं क्योंकि टीना जी, ये जो पिक्चर आई है द केरला स्टोरी 2, आज 2026 में क्या अपने आप को गरीबों की आवाज बताने वाले सरवर साहब, पीस पार्टी के नुमाइंदे, कभी बोलेंगे ये कि हां, लव जिहाद होता है? क्या ये बोलने का दम मुफ्ती मोहम्मद नदीमुद्दीन जी में है कि किसी की बेटी का रेड कार्ड बनाया है इस हिंदुस्तान में? और प्रेम शुक्ला जी, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, ये सरकार क्या बस इसीलिए है कि ये पिक्चरें आती रहें? मैं मानता हूं 14 से पहले ऐसी पिक्चर बनाने की भी कोई हिम्मत नहीं करता था, तो क्या आपकी सरकार बस इसीलिए है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसरों को हिम्मत दे दे कि वो पिक्चर बना लें? ये डबल इंजन की सरकार, ये 3-3 बार इस 140 प्लस करोड़ देशवासियों का वोट आपको मिला, किस लिए? पिक्चर बनाने के लिए? या इन दरिंदों को, या इन हैवानों को जो किसी की बेटी का रेड कार्ड, अनुराग भदौरिया, एंड वी हैव टू कम टुगेदर ऑन दिस फॉर गॉड सेक। भगवान से तो डरो। किसी की बेटी का रेड कार्ड, ब्राह्मण की है तो इतना, क्षत्रिय की है तो इतना, बनिए की है तो इतना, फलाने की है तो इतना, ढिमकाने की है, ऐसे रेड कार्ड है साहब, रेड कार्ड। और ये मत बोलिएगा कहां छांगोर याद है या कितने और छांगोर दिखाऊं? छांगोर याद है। और पूछा था मैंने उस दिन बाबा से भी कि आपको आपके प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता आंख बंद करके विश्वास करती है बाबा आप पे। ये कैसे था? ये कैसे था? ये काम कैसे कर रहा था उत्तर प्रदेश में? आज तक पता लगा उसका नेक्सस, आज तक पता लगा वो कितने बड़े बड़े लोगों के कनेक्शन में था, आज तक पता लगा
कितनी 100 नहीं टीना जी, कितनी हजार लड़कियां हाजिर अंग्रेज साहब, हजारों लड़कियों, हजारों के साथ यह हुआ। नहीं, कहीं ना कहीं गलती मैं ये भी बोलता हूं, हमारी भी है, मेरी टीम की भी है। पिक्चर आई तो आज हम बात कर रहे हैं। छांगुर के बाद, छांगुर से लेके अभी तक बीच में क्या हमने लव जिहाद के मामले नहीं हुए? लेकिन किसी भी नेशनल मीडिया ने उठाया नहीं, आज भी नहीं उठा रहे, डर के मारे, डर के मारे। लेकिन हम तो उठाएंगे। आपको पता है मध्य प्रदेश में सिर्फ एक असेंबली में रखे गए कागज के अनुसार 283 केस पिछले साल में हुए हैं, जिसमें से 73 18 साल से नीचे। यह सिर्फ एक प्रदेश और एक रिपोर्ट है। आई कैन गो ऑन एंड ऑन। सबसे पहली बात यह है सरवर साहब, नदीमुद्दीन जी, रंगरेज जी, कि पहले मानिए कि हां, यह मत बताइएगा नदीमुद्दीन जी कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। मैं मानता हूं इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन इस्लाम आतंक की भी इजाजत नहीं देता। और मुझे यह जानने के लिए आपके पास आने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं दुनिया का कोई धर्म हिंसा के साथ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी धर्म का नाम लेके कौन बम फेंकता है? धर्म का नाम लेके, अपने आराध्य का नाम लेके कौन अपने कमर की पेटी से बम की पेटी बांधकर लोगों के बीच में कूद जाता है? कौन चांदनी चौक के मेन चौराहे के सामने गाड़ी में बम लगा के उड़ जाता है? यह आप भी जानते हैं और देश भी, यह आप भी जानते हैं सरवर साहब, और भारत भी। बात सिर्फ इतनी है, चाहे आतंकवाद हो या लव जिहाद, यह एक असलियत है। हम इसके निष्कर्ष तक, हम इसको समाप्त तब कर पाएंगे जब आप और हम, यानी प्रेम शुक्ला और अनुराग भदौरिया, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, में राहुल गांधी का नाम इसलिए नहीं लेता बिकॉज द पर्सन इज जस्ट टू डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द रियलिटी, फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटी। इसलिए खड़गे साहब, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये लोग जब तक नहीं मानेंगे, नहीं समझेंगे कि जितना असल आतंकवाद है उतनी ही असलियत है इस लव जिहाद में। यह नहीं है जैसे हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, वैसे ही हर इंटरफेथ मैरिज लव जिहाद नहीं होती। आई एम नॉट सेइंग इट, बट मैं कह रहा हूं, जब आपकी आंखों के सामने किसी रेस्टोरेंट, किसी ढाबे की तरह लड़कियों का, किसी की बेटी का रेट कार्ड आए जाति अनुसार, सिर्फ हिंदू होनी चाहिए, और उन्हें जाति में डिवाइडेड, तब तो आंख खोलो। जब छांगुर जैसा आदमी पकड़ा जाए और उसकी असलियत और उसकी हैवानियत सामने आए, तब तो आंखें खोलो। जब एक प्रदेश में कई 100 केस 12 महीने में होने लगे, तब तो आंखें खोलो। कब तक आंखें बंद करे? ये बोलते रहोगे कि नहीं होता, नहीं होता। कई दशक बीत गए नदीमुद्दीन जी ये बोलते हुए कि आतंकवाद नहीं होता, आतंकवाद नहीं होता। उसको सही ठहराने के लिए प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस पार्टी ने और उनके एक महान नेता ने हिंदू टेरर, भगवा आतंकवाद के शब्द को कॉइन किया। फेक क्या हुआ? असलियत सामने आई। मैं नहीं कहता कि हर मुसलमान आतंकवादी होता है, बिल्कुल नहीं, लेकिन क्या 99% पकड़े जाने वाले आतंकवादी मुसलमान नहीं होते? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। इसका मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम देयर। इसका मतलब सिर्फ एक है कि प्रॉब्लम है। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं, लेकिन 99% आतंकवादी मुसलमान क्यों निकलते हैं? इस बात पे अनुराग भदौरिया कन्नी काटते नजर आएंगे, जवाब नहीं देंगे। सरवर साहब अलग फैक्ट लाएंगे, 10 नाम मेरे को गिनाएंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं, ये पैनलिस्ट दर्शकों ये समझते हैं कि आप लोग घास खाते हैं, इस देश की जनता घास खाती है।
ये 10 नाम, 15 नाम, 20 नाम लें 140 करोड़ के देश में, क्या मैं इनके लिए आतंकवादी घटनाओं के, मेरे को शर्म आती है, लेकिन 1 लाख केस नहीं मैं बता सकता। और उसमें 99,990 कौन होंगे कि ये नहीं जानते कि मैं नहीं जानता। माई पॉइंट इज नॉट दैट। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आज जब अनुराग भदौरिया बोलना शुरू करें, प्रोफेसर साहब, तो इससे मत शुरुआत कीजिएगा कि लव जिहाद नहीं होता। सरवर साहब, आज जब आप ज्ञान की गंगा बहाने में इतने मस्त हो जाएं, तो इस बात को मत नकारिएगा कि लव जिहाद नहीं होता। नदीमुद्दीन जी, मुझे पता है इस्लाम में जबरन शादी अलाउड नहीं है, बिल्कुल नहीं है, किसी धर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी होती हैं, होती हैं। यह उसी तरह होगा आपका लव जिहाद को नकारना जिस तरह से आज नीतीश कुमार खड़े हो जाएं और बोले कि बिहार में तो कभी धरपकड़ विवाह हुआ ही नहीं। अभी पिछले हफ्ते हुआ है बिहार में धरपकड़ विवाह। सरवर साहब जानते हैं ना, असलियत को नकारा नहीं जाता। असलियत से अगर निपटना है तो उसका सॉल्यूशन सामने लाना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट वी आर हियर फॉर। पर उसके लिए मांगना पड़ेगा रिजवी साहब कि हां, लव जिहाद होता है, यह गलती है, आगे बढ़ो, सॉल्यूशन निकालो। मेरा फलाना ऐसा नहीं, मेरा फलाना ढिमकाना ऐसा नहीं, ये सब पिक्चर के डायलॉग है। आई एम नॉट इवन रिपीटिंग इट, आई एम नॉट इवन गोइंग टू इट। कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं, मेरा हमीद ऐसा नहीं, मेरा फलाना ऐसा नहीं, मेरा अहमद ऐसा नहीं। मैं नहीं कह रहा कि मेरा सर्वर ऐसा है कि नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे सर्वर साहब जो डिबेट में, कैन आई हैव द फुल पैनल ऑन एयर, मेरे रिजवी साहब, मेरे रंगरेज साहब जो मेरे पैनल पे है, ऐसे हो फैज साहब जो माने कि हां लव जिहाद होता है। पहले तो ये मानो, उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। रिजवी साहब बताइए, लव जिहाद से कैसे निपटेंगे? प्रेम शुक्ला जी, आ रहा हूं। रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं अभी आपने कहा कि ऐसा मत कहिएगा, तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि देखिए, जो क्राइम है उसको क्राइम की तरह लिया जाए। क्राइम को आप मजहब से जोड़ करके, धर्म से जोड़ करके अगर देखेंगे तो ठीक नहीं है। अभी तमन्ना जो है वो एक लड़की जो नकाब ओढ़ करके अपने आप को मुस्लिम बता करके कामड़ लेकर के आई, तो सबने उसका इस्तकबाल किया, उसका स्वागत किया। करना भी चाहिए, बहुत अच्छा है। मैंने तो कहा था कि और लोग जाएं, जरूरत पड़े तो हम भी चले। तो अब अगर कोई इस तरीके से मान लीजिए ब्याह करता है, शादी करता है, उसको लव जिहाद क्या मतलब है? ये कौन सी टर्मिनोलॉजी, कहां से लेकर के आए? अगर कोई झूठ बोलता है तो इस्लाम तो इसकी इजाजत नहीं देता ना कि आप झूठ बोलिए, अपने आप को छिपा लीजिए और उसके बाद शादी पुरानी बात मत दोहराइए, आप लोग पुरानी बात मत दोहराइए। अगर हम पुरानी बात नहीं, आप पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं, पुराने ढर्रे पे नहीं। आप ये कह रहे हैं कि कुछ हुआ, आप इस बात से नकार सकते हैं कि बेटियों का रेट कार्ड मिला? क्या आपका सर शर्म से नहीं झुक जाएगा कि आप एक पिता नहीं है? नहीं, अगर कोई रिजवी साहब, अगर नहीं मिला है, पुलिस के डॉक्यूमेंट्स में है। ये जो पिक्चर आई है केरला फाइल्स 2, केरला मूवी 2, जो भी है, ये सिर्फ दर्शा रही है कि क्या हो रहा है। कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो बोलिए ना। ये दरिंदगी है, ये गंदगी है, ये हैवानियत है। ब्राह्मण की बेटी का इतना, ठाकुर की बेटी का इतना, बनिए की बे बोलते हुए भी शर्म आती है। बच्चा बच्चा होता है, आप समझ रहे हैं? ऐश्वर्या जी, इस तरह से बरेली में गैर मुस्लिम भी कर रहे हैं। मैं फिर मैंने क्या कहा? इसको आप ज्ञान की गंगा बहाने से पहले सुन लीजिए। नदीमुद्दीन जी, आ रहा हूं। रिजवी साहब, मैंने कहा हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, इसीलिए हर इंटरफेथ शादी लव मैरिज नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन यही क्यों होता है कि जितने आतंकवादी निकलते हैं उनमें से 99% मुसलमान होते हैं? क्या ये असलियत नहीं है फैज साहब? और क्या लव जिहाद असलियत नहीं है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्या भाई, देखिए, सच्चाई ये लोग स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन बार बार, पुरानी शायरी है लेकिन इन पे लागू होती है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। झूठ बोलकर
प्रपंच करके, हाथ पे कलावा बांध के, नाम बदल के, किसी लड़की नहीं, को आप अगवा आगे करके से आप खुलो शादी ना। करोगे। आज आप नहीं तो अपने कल इंडिया सच्चाई स्टेट खुल पढ़ रहे हो। जाएगी, आप और अपने जब एक-एक सच्चाई करके खुल रिजल्ट जाएगी बीच में नहीं। तो Fair enough। दुनिया में आप जलील हो जाओगे। और दुनिया में यार आधे घंटे बोले हो आप, अब सुन लो, है ना, सच्चाई सुन लो। लड़कियों का रेट कार्ड तय करने वाले ये यहाँ जो बैठे हैं ना पैनलिस्ट में, कुछ रिजवी साहब जैसे लोग, अब साहब भी इनको क्या बोलूं, ये यही स्लीपर सेल लोग हैं जो कि झांगुर और तमाम लोगों को डिफेंड करते हैं यहां पर बैठकर, और कहीं का कहीं वो चीजों को ले जाते हैं। सच्चाई ये है, बिल्कुल सच्चाई ये कह रहे मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए। यार मजहब के नाम पर ही पाकिस्तान बना, डेमोग्राफी चेंज की गई, मजहब के नाम पर बांग्लादेश बन गया, पीओके ले गए, कश्मीर से हिंदुओं को खाली करा दिए, मुर्शिदाबाद से 500 हिंदू परिवारों को भगा दिए, और हिंदू लड़कियों को टारगेट कर करके डेमोग्राफी चेंज की जा रही है। अरे तो मुसलमानों आप की क्यों जनसंख्या नहीं बढ़ाने की क्यों कोशिश की बने जा रही हो है, भाई? हिंदुओं की संख्या घटाने की अरे कोशिश की जयराम जा बन रही है। जाओ, लगातार दिनेश ये बन काम जाओ, चल रहा है। आप हम ये क्यों गंदे काम बहस नहीं कर रहे हो? करते, हम ये काम नहीं करते, नहीं, बन जाओ ना, करते कहें हैं नहीं, क्योंकि बनिए आप। हम मुसलमान हैं, और मुसलमानों में अगर कुछ गंदगी आ रही है तो हमको ऋषि उसको जी, सुधारना मुस्लिम मंच के है हैं, ना। वो ठीक करें, और क्यों नहीं किसी को करते? कोई हैसियत नहीं है कि मुझे मुस्लिम से अलग कर दे, है ना। नहीं, अलग अल्लाह ने नहीं, मुझे आप मुसलमान डेमोक्रेसी बनाया है, कीजिए मैं ना वहाँ मुसलमान जाकर हूँ के। अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्यों नहीं घर वापसी करते और हो? आप घर में वापसी इतनी करते हो, हैसियत नहीं है ये लोग कि ये अपने आप घोषणा करनी कर चाहिए। सको कि मैं लेकिन इस्लाम से आप बाहर जो है, चला जाऊं। पाकिस्तान बने रहोगे। आप गलत आप काम है- करोगे उसको बोलूंगा, आतंकियों का सपोर्ट करोगे उसको बोलूंगा, लव जिहाद का सपोर्ट करोगे उसके खिलाफ बोलूंगा। तुम्हारी जान जलती है तो जले, लेकिन इन सब चीजों के खिलाफ बोलूंगा। और मैं इन सब के खिलाफ बोलूं तो तुम मुसलमान नहीं हो सकते, मुसलमान से बाहर चले जाओ, धर्म परिवर्तन कर लो। क्यों बोलूं? ताकि आप लोग, क्यों करूं? क्योंकि आप लोग गंदगी फैलाते रहे। नदीमुद्दीन जी, मैं इस कुप्रथा के विरुद्ध, इस बुराई के विरुद्ध, इस अन्याय के विरुद्ध आवाज ओके, पॉइंट टेकन। फैज साहब, ओपनिंग कमेंट्स है। नदीमुद्दीन जी, हिंदुओं बेटियों का जाति के हिसाब से रेड कार्ड आए, ये छांगुर जैसे लोग, हाँ? और उसके बाद मेरे को पता है कोई धर्म इसकी अनुमति नहीं देता, लेकिन फिर भी ये हो रहा है। जैसे आतंकवाद हो रहा है, जितना सच आतंकवाद है उतना ही सच ये लव जिहाद है। मुफ्ती साहब, जी 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 देखिए, आपने जो कुछ कहा है मैं सुन रहा था, फैज खां सब, आप मेरी बात सुनिए। देखिए, अगर कहीं गलती है, किसी मुसलमान ने इस तरह से ज्यादती की है तो देश का कानून है, उस पर सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। मगर मुसलमानों से जोड़ करके कहना कि मुसलमान लव जिहाद में, ये आपकी बात भी गलत, फैज खां की बात भी गलत। अब मैं बताता हूँ, आंकड़े बताता हूँ, NCRB का डाटा खुद किशन रेड्डी ने पार्लियामेंट में कहा है। अरे इतना बड़ा पाकिस्तान दिख रहा है, उसको गलत बोल दोगे? दिख तो रहा है बनाया आप लोगों ने। और बोलो इस्लाम में, मुसलमानों में धर्म सुधार। उनको 30 सेकंड दीजिए फैज साहब, सुधार नहीं करोगे। फैज साहब 30 सेकंड दीजिए उनको। दूसरे गलत, फैज साहब एक एक करके 30 सेकंड दीजिए। रिजवी साहब कंट्रोल। फैज साहब प्लीज उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने दीजिए। देश की जनता देख रही है, भारत देख रहा है। थैंक यू, बोलिए। देखिए, सुनिए कि किशन रेड्डी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है। ये किशन रेड्डी ने कहा, ये बीजेपी के MOS थे, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा। और पार्लियामेंट के अंदर होम मिनिस्ट्री का एक रिकॉर्ड है कि 2019 से लेकर के 2021 तक 13 लाख लड़कियां देश से गायब हुई। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जिसमें माइनर गुजरात। कहाँ गई? पूछता है भारत और पूछता है ऐश्वर्या राय से। एक शखानंद, अरे सुनो, शखानंद क्या कहता है? ऐश्वर्या राय बताओ। मुस्लिम लड़कियों के हिंदुओं अरे से कोई बात नहीं, उनको बोलने दीजिए ना, पूछो उनका भावनाओं को समझ अरे रहा। बताओ, छोड़िए, ऐश्वर्या फर्क नहीं राय पड़ता बताओ। अरे उनके अवचेतन मन में क्या चलता है सब ये बताओ। वही तो, ये असलियत है। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ रशीदी जी को, इनको इट्स ओके, अपना पॉइंट रखो। एक चैनल का ओनर कहता है कि हमने 3 लाख मुस्लिम महिलाओं की शादी हिंदुओं से कराई है। पूछता है भारत ऐश्वर्या राय से, पूछता है भारत ऐश्वर्या राय से, ऐश्वर्या राय झूठ क्यों बोल रहे हो? एक सेकंड टॉपिक फैज साहब, डाइवर्ट हो जाएगा टॉपिक।
प्लीज आज मजाक का दिन नहीं है, मजाक का टॉपिक नहीं, इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक। सर आपको ऐश्वर्या राय जी से पूछना है तो ऐश्वर्या राय जी के लिए आपको अमिताभ बच्चन जी के घर जाना पड़ेगा, अभिषेक बच्चन जी के घर जाना पड़ेगा। मेरा नाम कपूर है, मुझे बताने में खराबी नहीं, मेरा नाम ऐश्वर्या कपूर है, बट इट्स ओके, काम डाउन, इट्स ओके, मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूं। टीना जी वो कह रहे होता ही नहीं है, वो कह रहे छांगुर पकड़ा गया, हिंदू बेटियों का रेट कार्ड आया, है ही नहीं। इस्लाम कोई धर्म ना आतंकवाद का समर्थन करता है, कोई धर्म ना जबरन शादी की अनुमति देता है, लेकिन दोनों होते हैं ना। नदीमुद्दीन जी आपकी आदत खराब है, प्लीज आपने बोल लिया, आप सुन लीजिए दूसरों को भी। थैंक यू। आपकी आदत खराब है, आपको हिंदू मुसलमान करने की जरूरत है। हम सब जानते हैं कि जो ये केस हुआ है ये कोई पहला केस नहीं है, और इस पे महाराष्ट्र सरकार ने भी जांच कमेटी बिठाई थी और समिति का गठन किया था, क्योंकि वहाँ लाखों केस ऐसे आ रहे थे जिसमें लड़कियां गायब हो रही थी और उनकी पहचान बदल के उनके साथ यही किया जा रहा था। जो लड़कियों का रेट कार्ड बनाया गया है वो भी हिंदू लड़कियों का। हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ भाई बहनों में शादी नहीं होती है ऐश्वर्या, हमारे यहाँ सगे भाई से शादी नहीं होती, हमारे यहाँ ये संबंध बड़े पवित्र हैं, इनके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, हमारे यहाँ ये दो आत्माओं का मिलन है, ये ईश्वर के सामने शपथ लेकर 7 फेरे लेकर किया जाता है, गुरुद्वारे में 3 फेरे लेकर किया जाता है। आई एम स्टिकिंग टू लव जिहाद, जन्म का साथ है। टीना जी आई एम स्टिकिंग टू लव जिहाद। मैं कह रहा हूं झूठ बोल के अपना नाम बदलोगे, लड़की को किसी की बेटी को रिझाने की कोशिश करोगे, शादी करने के बाद अपना हैवान चेहरा दिखाओगे, उसका धर्म जबरदस्ती बदलवाओगे, मैं उस पर बात कर रहा हूं। देखिए जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि ये होता है, बिल्कुल उसको ठीक कैसे करेंगे? खिलाया जाता है, उसका धर्म बदला जाता है, उसको इनके विशेष धर्म का मांस खिलाया जाता है, उसके साथ ये होता है। और ये कोई पहला नहीं है, ये यूपी, मेरठ, भोपाल, इंदौर, ये सारी जगह हुआ है और सरकारों ने इस पे संज्ञान लिया है। ये कोई पहला केस ऐसा नहीं आया है सामने, अनरिपोर्टेड केस जा रहे हैं, ये मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि महिला आयोग के पास कई ऐसे केसेस हैं जो अब मीडिया में बाद में आते हैं और महिला आयोग के पास जाते हैं तब वो मीडिया में आते हैं, क्योंकि लोग जो है अपनी शिकायत को देना चाहते हैं, परिवार सामने जाता है। लेकिन इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत सरकार इस पे एसआईटी गठन करने के लिए भी विचार कर रही है कि एक फोरम इस पे बनाया जाए, और भारत सरकार इस तरह के मामलों को देखिए, ये बिल्कुल सच बात है जो आपने कहा और मैं भी इस बात से एग्री करूंगी। लेकिन अनुराग भदौरिया नहीं करते हैं, हिंदुस्तानी होने के नाते मैं एग्री नहीं, लेकिन अनुराग भदौरिया नहीं करते हैं, सरवर साहब नहीं करते। 99.9 केस नहीं, अनुराग भदौरिया मुस्लिम है, वो मुस्लिम है भाई साहब, वो ठाकुर नेता है, मुसलमान बुलाती हूँ, वो तो ठाकुर नेता है, मुसलमान है, वो तो अपने आप को ठाकुर नेता कहते हैं, वो मुसलमान है, ठाकुर नेता कहते हैं। नहीं, सुनिए, जब हिंदुस्तान में प्रेमदादा आ रहा हूं, हिंदू माइनॉरिटी में आ जाएगा तो वो हिंदू के नेता हो जाएंगे। आज अगर मुसलमान माइनॉरिटी में है तो वो मुसलमानों के नेता है। जैसे ही भाजपा जो है वो मुसलमानों को आज जैसे लुभा रही है, तो ये बहुत जल्दी जब हिंदू जो है अल्पसंख्यक हो जाएगा, ये हिंदुओं के नेता हो जाएंगे, किसी और जाति के नेता हो जाएंगे। अनुराग भदौरिया और जाति के हो जाएंगे, ठीक है, अनुराग भदौरिया नहीं है। प्रेमदादा आ रहा हूं उसके बाद। ये कहीं ना कहीं ओके टीना जी, ओपनिंग कमेंट। अनुराग दादा बोलिए। अब मैं बोल लूं। देखिए सवाल ये है, मैं एक पक्का हिंदुस्तानी हूँ। अनुराग खान जी बोलिए। अनुराग जी आपका नाम मैंने रखा है मिस्टर खान। मैं बोलूं, अपनी बात कह लूं मैं। अरे देखिए मैडम, आप हिंदुस्तानी हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, आप कुछ भी रख सकते हैं, जो कि हिंदुस्तानी है तो एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी का सम्मान करता है। आपका नाम मैंने मिस्टर खान रखा है, आज के बाद मैं आपको मिस्टर खान ही बोलूंगी। बात हिंदू मुस्लिम की हो ही नहीं रही है। सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं और हमें गर्व है कि हम भारत देश के नागरिक हैं और क्षत्रिय बिरादरी से आते हैं। अब हम अपनी बात कह लें, आपका मैं किसी के बारे में टोका नहीं मैंने। देखिए सवाल है, इस देश के अंदर में अगर आप 2023-24 में चले जाएं, डालते हैं तो 25 में आपने देखा नीला ड्रम। अरे मैं बोल लूँ, देखिए मैं नहीं बोला आपके बीच में, मुझे बोलने दीजिए। आपने नीला ड्रम देखा, राजा रघुवंशी का भी आपने देखा था जिसमें सोनम रघुवंशी का नाम आया था। मैं तो ये कहता हूँ अच्छी बात, उसमें से कोई मुस्लिम समुदाय का नहीं था, दूसरी बिरादरी का नहीं था, नहीं तो यही हम डिबेट कर रहे होते। और ऐसी एक घटनाएं नहीं हैं, 23-24 की ऐसी 250 घटनाएं हैं, और जिसमें ज़्यादातर हिंदू ही हैं सारे। पति पत्नी के जो केसेस हैं, पति पत्नी और प्रेमी
जिसकी अनुराग घटना, खान जी, अरे मैं बोल लूं, 250 घटना बोल रहा हूँ, आप लाखों सुनाई दे रहा, तो कान ठीक करा लीजिए पहले तो आप। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप 200-250 का आंकड़ा देखिए, मैं और लाखों के आंकड़े में ऐश्वर्या जी, बहुत देखिए, फर्क है मिस्टर खान। मैं अपनी बात कर लूं। 200-250 के आंकड़े में अच्छा, मैं अपनी और बात कर लाखों लूं। के आंकड़े में बहुत फर्क है मिस्टर खान। अरे मैडम, मैं नहीं लड़ना चाहता, देखिए खानों मुझे के मेरी खान, अनुराग खान। अच्छा, आप बोल लो, फिर मैं बोल लूंगा। नहीं, आपको बोलना पड़ेगा, मैं तो बुलवाना चाहती हूँ। आप बोलिए, अच्छा, मैं हूँ खान। मैं बोलूंगा। आप बोलिए, मैं हूँ खान। नहीं, क्योंकि मैं तो महिला का सम्मान कर रहा हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। बस इतनी सी बात है कि कुछ निकल जाएगा मुंह से तो फिर आपका इश्यू बनाएंगे, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। पार्टी में सम्मान नहीं होता, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं। आप बोल लीजिए, बोल लीजिए। महिलाओं का, हाँ बस ठीक है, अभी पता चल जाएगा कौन सम्मान कर रहा है। आप बोलिए। अगर आप महिलाओं No, you feel that debating a female panelist is below you, Anurag Bhadoria? Is that what you're saying? कैसे निकल जाएगा आपके मुंह से कुछ? कैसे निकल जाएगा? Of course. नहीं, कोई भी बात मैं बोलूंगा उसका पतंगड़ बना लेंगे, ये कह रहा हूं। अब मुझे बोलने दीजिए। अब हो गया, मैं अपनी बात कह लूं। देखिए टीना जी, मेरे मुंह से आप बात का बतंगड़ बनाएंगे, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं। अब सवाल यह है कि मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे नीला ड्रम देखने को मिला, सोनम रघुवंशी जी का मामला जो हुआ, राजा रघुवंशी, सोनम रघुवंशी, देखा ना आपने। अच्छी बात थी कि किसी दूसरे धर्म के नहीं थे। ऐसे 250 केसेस हैं, अच्छे है कि कोई दूसरे धर्म के नहीं है। और बता दूं आपको, ये बार बार भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू मुस्लिम की बात करती है, आपको पता है आसफ अली कौन थे? आसफ अली वही थे जब अपने शहीद भगत सिंह को जब फांसी की सजा हो रही थी तो वकील थे उनके। और उस जज में ट्रिब्यूनल जो था, जजों का जो ट्रिब्यूनल बना था, उसमें एक आगा हैदर साहब थे जिन्होंने ट्रिब्यूनल से हट गए थे कि मैं इसके विरोध में हूं। और पता है गवाही किसने दी थी? गवाही दी थी जय गोपाल ने, गवाही दी थी, सरकारी गवाह बन गए थे वहां पे जय गोपाल महोदय, और उनकी गवाही से फांसी हो गई थी। सोचिए आप। तो इसलिए आप ये सब मत कीजिए हिंदू मुस्लिम का खेल। खेल है यहाँ पे नैतिकता और अनैतिकता का खेल है, यहाँ पे गलत और सही का। जो गलत है वो गलत है, चाहे किसी जाति धर्म का हो, जो सही है वो सही है, चाहे किसी जाति धर्म का हो। लेकिन आप खेल दूसरा खेलना चाहते हैं। ये जो नई नई फाइलें बनने लग गई हैं, अरे पिक्चर है महाशय, ये पिक्चर को अगर पिक्चर की तरह देखेंगे और पिक्चर एजेंडा वाली पिक्चर अगर आने लगेंगी तो ये राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। एक तरफ ये पिक्चरें आने लगी, नाउ होल्ड ऑन, ऐसी पिक्चरें प्रेम शुक्ला जी, नफरत पैदा, वो एजेंडा नहीं होता था, वो एजेंडा नहीं होता था जब हवस का पुजारी होता था, वो एजेंडा नहीं होता था जब जिस एक्टर को सदी का महानायक कहा जाता है वो हनुमान जी की मूर्ति के पीछे छुप के भगवान की आवाज का एक मखौल बनाता था। वो एजेंडा नहीं होता था, वो एजेंडा नहीं होता था जब पोंगा भी पंडित होता था। अच्छा ये बताइए, वो एजेंडा नहीं होता था। यहाँ असलियत दिखा दी कि कैसे हिंदू बेटियों का रेट कार्ड है, कैसे हिंदू बेटियों की जबरन शादी हो रही है। तो प्रेम शुक्ला जी की पार्टी जबरदस्ती एजेंडा वाली पिक्चरें बनवा रही है। प्रेम शुक्ला जी, ये आरोप है आपके ऊपर, अनुराग भदौरिया लगवा रहे हैं। और मेरे को आपसे पर्सनली 2 सवाल पूछने हैं कि सरकार क्या पिक्चरों तक ही रहेगी? अरे एक मिनट रुकिए तो सही जी, सुनिए। प्रभु राम को आप देखिए, झूठ के एजेंडे पर पूरी दुनिया में झूठ फैलाने वाले दुष्प्रचारक, जिनको हमने देखा, इनको सच का एजेंडा जो है इनको स्वीकार नहीं। आगे बैठते हैं। अब सुन लीजिए अनुराग बाबू, मैंने आपको सुन लिया। अब आप जो है थोड़ा सा शांति से, संयम से मुझे भी सुनने की कृपा करें। मैंने आपको बहुत शांति से, गंभीरता से आपके अनर्गल प्रलाप को भी सुन लिया। लेकिन कृपा करके मुझे बताइए, झांगुर बाबा के यहाँ जिस तरह से हिंदू लड़कियों का रेट कार्ड निकला कि ब्राह्मण लड़की का ये रेट, राजपूत लड़की का ये रेट, ओबीसी लड़कियों का ये रेट, दलित लड़कियों का ये रेट, उस तरह से रेट कार्ड जो है कभी आपने किसी हिंदू के यहाँ मुसलमानों के लिए कसाई लड़कियों का ये रेट, खानजादों का ये रेट, सैयदों का ये रेट, शेखों का ये रेट, इस तरह से किसी के यहाँ से निकला क्या? क्यों नहीं निकला? इसका कारण है कि हिंदू कभी भी जो है मुसलमानों को उनके मजहब के आधार पर उनकी लड़कियों को टारगेट नहीं करते। लेकिन मुसलमानों में एक ऑर्गेनाइज्ड इस तरह के तमाम गिरोह हैं जो हिंदू लड़कियों को पिछले 2 दशकों से टारगेट कर रहे हैं। इसी तरह से केरल में ईसाई लड़कियों की भी टारगेटिंग की गई। ये जस्टिस थॉमस ने बाकायदा पाया। और कम्युनिस्टों के मुख्यमंत्री थे अच्युतानंदन ने
कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री रहते हुए लव जिहाद के टर्म को उन्होंने क्वाइन करने का काम किया। और लव जिहाद पर जैसा आप ऐश्वर्य जी पूछ रहे हैं कि हम सिर्फ फिल्में बनाएंगे, नहीं साहब, हमने कानून भी बनाया। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने लव जिहादियों को नियंत्रित करने के लिए, उनको सजा दिलाने के लिए, उनको जेलों के पीछे पहुंचाने के लिए कानून बनाने का भी काम किया है। इसी तरह से उत्तराखंड में भी लव जिहादियों के खिलाफ कानून बना है। महाराष्ट्र में भी इस तरह की रचना प्रारंभ है। तमाम प्रदेशों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां लव जिहाद जैसे कुकर्म में संलिप्त मुस्लिम गिरोहों के खिलाफ बाकायदा कानून बनाने का काम जारी है। और ये मानते नहीं है प्रेम शुक्ला जी। लोगों को देखिए प्रेम शुक्ला जी, दो सवाल हैं आपसे। पूरी एक तो ये मानेंगे नहीं, अभी मैं सरवर साहब, नदीमुद्दीन जी, रिजवी जी, रंगरेज जी सबसे पूछूंगा, कोई नहीं बोलेगा। दूसरी बात, क्या सरकार बस यही है, चाहे अगर अनुराग भदौरिया, क्या बोल रहे हैं अनुराग भदौरिया को ले आइए, अनुराग भदौरिया आ रहा हूं, चाहे अनुराग भदौरिया आरोप लगाते रहे कि आप ये मतलब एजेंडा वाली पिक्चरें कर रही हैं, क्या सरकार का काम पिक्चरें बनवाना है? सरकार का पिक्चरें तो असलियत पे बनती हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं सरकार, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, ये छांगुर जैसे हैवान अभी भी हैं। पूरी तरह से संरक्षित करना भी सरकार का दायित्व है। देखिए अभी इसी पैनल पे जी लव जिहादियों के खिलाफ जैसे ही बात की मोहम्मद फैज ने, तो फैज साहब को मुस्लिम धर्म से निकालने की बात चार पैनलिस्ट शुरू कर दिए उस तरफ से। मोहम्मद फैज खान वंदे मातरम की बात करते हैं, मैंने ये बात नहीं कही। जैसे ही मोहम्मद फैज खान जो है भारत माता की जय कहते हैं, मोहम्मद फैज खान को इस्लाम धर्म से बाहर करने की बात इसी पैनल में बैठे लोग करते हैं। लेकिन लव जिहादियों के खिलाफ इनकी जुबान सिल जाती है, जिहादियों के खिलाफ इनकी जुबान सिल जाती है। तो ये जिहाद के इकोसिस्टम के ढोलकी है। ये जिहाद का जो इकोसिस्टम है उसके लिए ढोल बजाने वाले ढोलकी है। ये लोग जो है कवच बनने का काम करते हैं। ये अपराधियों के कवच हैं, ये अपराधियों के कुंडल हैं, ये जिहादियों के आका बनने की कोशिश करते हैं। ये उस इकोसिस्टम के पार्ट है। अब बीच में क्यों बोलने लगा है बदतमीज आदमी? ये बदतमीज आदमी मेरे बीच में क्यों बोलने लगा? मैं इसके पीछे बोल रहा था। फिर वो बदतमीज से कहां जाता है आपको पता है, मुझे पता है। लेट्स नॉट गो देयर। थैंक यू अनुराग भदौरिया। आपको मैं इसके बीच बोल नहीं रहा था ना, मैं ये क्यों मेरे पीछे बोल रहा है? अनुराग भदौरिया आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं इसके पीछे अनुराग भदौरिया पूछे, कई लोगों की गंदी आदत होती है, उसको मैं कंट्रोल कर रहा हूं। अनुराग जी को मैंने आधा बदलने की कोशिश की है। अनुराग जी आपसे एक सवाल कर रहे हैं प्रेम दादा, पूछिए अनुराग भदौरिया, पूछिए अनुराग भदौरिया। टीना जी आ रहा हूं, सरवर साहब आ रहा हूं, बोलिए। देखिए मेरा जी अनुराग जी सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं, मैं सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार आते ही एजेंडा पिक्चरें क्यों बनने लगी? एक, जो देश के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, आप तो जानते हो कि शिखा हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, आप भी रखते हैं। इसी शिखा को पकड़ के घसीटा गया था। आपके आज डिप्टी सीएम कह रहे थे शंकराचार्य के बटकों को जिन्होंने घसीटा है उनको पाप पड़ेगा। अरे भाई आप डिप्टी सीएम हैं, उन पे सस्पेंड कीजिए, कार्रवाई कीजिए, करें पाप पड़ेगा। दंड के पात्र देखना हैं। उनके साथ क्या पाप होगा। अरे भाई बिल्कुल दंड के पात्र हैं। मैं तो इस पर जो हमारी इतनी दंड के पात्र, लेकिन आप स्पष्ट होइए ना। खींचा जाएगा और चुप्पी साध लेंगे। श्रीमान अनुराग जी भदौरिया, आपका प्रश्न हो गया तो मैं उत्तर दे दूं। हिंदू की शिखा पकड़ी। श्रीमान अनुराग जी भदौरिया, आपका प्रश्न हो गया हो तो मैं उत्तर दे दूं। इनका आज तक श्रीमान जी आपका प्रश्न हो गया हो तो मैं उत्तर दे दूं। पूछ रहा हूं आपके श्रीमान जी आपका प्रश्न हो गया हो तो मैं उत्तर दे दूं। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं। श्रीमान जी आपका प्रश्न हो गया हो तो मैं उत्तर दे दूं। तीसरा सवाल भी है। श्रीमान जी यहाँ पे आपका प्रश्न हो गया हो तो मैं उत्तर दे दूं। नहीं दूसरे समुदाय का होता तो कितना माहौल बना देते प्रश्न कितना बड़ा होता है, खांसी भर का। रिलैक्स प्लीज, देखिए टॉपिक पे रहिए, क्या माहौल बना, देखिए टॉपिक पे रहिए। आपको अभी मुक्तेश्वरानंद पे सवाल पूछना है। अभी मुक्तेश्वरानंद पे 1 दर्जन डिबेट की है मैंने, उस पर बात करेंगे। आप मुझे बताइए अनुराग भदौरिया लव जिहाद से भागते क्यों हैं? प्रेम दादा, ये अनुराग भदौरिया, calm down, I know your tactics better than anyone else in this industry, so calm down. So it's better that you calm down. प्रेम दादा, ये लव जिहाद के मुद्दे से भागना क्यों चाहते हैं? जी, ये लव जिहाद के मुद्दे से भागना क्यों चाहते हैं? ये मानने को तैयार क्यों नहीं? इसलिए कि लव जिहादी इनका वोट बैंक का हिस्सा है, क्योंकि लव जिहादी इनके वोट बैंक का हिस्सा है। ये लव जिहादियों के कवच कुंडल हैं। ये आतंकवादियों, भाई मुझे कृपा करके बताइए ना ऐश्वर्य जी, श्री राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतताई जिहादियों पर से उनका मजहब पूछकर मुकदमे क्यों वापस हो रहे थे? क्यों वापस हो रहे थे? अखिलेश यादव की ही सरकार थी जिसने ये कुकर्म किया था ना,
कि जो श्री राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादी थे, जिनको कालांतर में अदालत ने कैपिटल पनिशमेंट दिया, उन आतंकवादियों का मजहब पूछकर उन पे से मुकदमा वापस क्यों लिया जा रहा था? क्योंकि एक कौम विशेष के लोग, जैसे आपके पैनल में 4-5 कौम के, एक ही कौम के लोग बैठे हैं और ये चारों पांचों एक ही सुर में बात कर रहे हैं, क्योंकि एक कौम विशेष के लोग हिंदुओं को टारगेट करने के लिए लौ जिहादियों को भी प्रोटेक्ट करने पर आमादा हैं। एक कौम विशेष के लोग हिंदुओं को टारगेट करने के लिए आतंकवादी फिदाइन के भी समर्थन में खड़े। एक कौम विशेष के लोग अजमल कसाब और जो है अफजल गुरु को भी अपना देवता मानने के लिए तैयार हैं। एक कौम विशेष के लोग दाऊद इब्राहिम टाइगर मेमन में जो है अपना जो है पीर पैगंबर देखने का काम कर रहे हैं। जी आ रहा हूं। ऐसे सरवर साहब अंग्रेज जी दोनों को लाइए। श्रीमान अखिलेश नहीं अनुराग जी, मैं आपको मौका दे चुका हूं, बाकी लोग बोल रहे हैं। सरवर साहब, आप मानते क्यों नहीं है कि लव जिहाद होता है, जब आपको पता है ये एक असलियत है? अनुराग दादा आ रहा हूं। सरवर साहब क्यों? वाई सरवर साहब, किस लिए आप मानने को तैयार क्यों नहीं है? अनुराग जी आ रहा हूं, प्लीज रिलैक्स। सरवर साहब बोलिए। ऐश्वर्या जी, मेरी राय सभी पैनलिस्टों से बिल्कुल अलग रहे। क्या राय? मैं बिल्कुल जिसको आप लव जिहाद कहते हैं, मैं इसको 100% लव जिहाद मानता हूं। मैंने पहले भी आपके चैनल पर कहा है, लव जो है, प्यार, ये इश्क नहीं आसान, पर इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। ये तो जिहाद है, संघर्ष है, प्यार करना ही जिहाद है। चाहे वो प्यार हिंदू करे, मुस्लिम करे, सिख करे, ईसाई करे, जो अपने परिवार को छोड़ रहा है, अपने धर्म को छोड़ रहा है, उससे बड़ा संघर्ष और क्या हो सकता? तो जिहाद तो है ही वो। नहीं, इसलिए ये विषय नहीं है। टीना जी समझ रही हैं आप ये आदमी क्या कर रहे हैं? जिस पर आपने ये बताते अपने आप को गरीब नवाज हैं, लेकिन ये कर क्या रहे? ये कह रहे क्योंकि उस लड़की ने अपने धर्म को छोड़ के करा, इसलिए वो जिहाद है। नहीं, वो पता है इसका नाम लव जिहाद क्यों रखा है सरवर साहब? इसलिए नहीं जो आप इसे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप इस कड़वी दवाई को चीनी की चाशनी में डुबा के 140 करोड़ भारतीयों को परोसने की कोशिश कर रहे हैं। आई विल नॉट लेट इट हैपन। सरवर साहब, आपको पता है लड़कियों को, अगर नहीं पता तो टीना जी की जुबानी सुन लीजिए, तभी आपको समझ आएगा। टीना जी बता दीजिए क्या होता है। फाइल का जिक्र नहीं हुआ, मैं कुछ कंप्लीट करूं जो विषय। मैं कैसे आपको करने दूं? मैं आप तो अरे आप उस कड़वी कुनीन की गोली को पार्ट 1 में चीनी की चाशनी में डुबा के खिलाने की कोशिश कर रहे हो, मैं कैसे अनुमति दूं? आपके मुद्दे पर किसी पैनलिस्ट ने कहा ही नहीं। आपने जो सवाल उठाया उस पर तो बात ही नहीं हुई है। बोलिए, आपने बोलिए क्या दावा कर रहे हैं? स्टोरी पार्ट 2 पर उठाया। द केरला स्टोरी पार्ट 1 में ये आरोप लगे थे। टीना जी होल्ड ऑन। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं, मैंने इसमें अपनी भी गलती बताई। धर्मांतरण करा। नहीं सरवर साहब प्लीज काम डाउन। ये पिक्चरों के ऊपर डिबेट नहीं करता हूं मैं। काम डाउन सरवर साहब, पिक्चरों के ऊपर डिबेट नहीं कर रहा हूं। आपका फेडर डाउन है, सुन लीजिए। मैं पिक्चरों के ऊपर डिबेट नहीं कर रहा हूं टीना जी, सरवर साहब, रंगरेज जी। मैं कर रहा हूं कि लव जिहाद इज अ रियलिटी। मैंने कहा धर्म में ऐश्वर्या, सुनिए सरवर साहब, ऑफ कोर्स ये पिछली बार लव जिहाद पे डिबेट हुई थी जब छांगुर पकड़ा गया था। न्यूज में हमें क्या पेक की जरूरत है? क्या कोई पिक्चर आएगी तब हमें ये रियलिटी दिखेगी? इट्स अ रियलिटी चेक फॉर अस ऑल्सो। जितना घातक आतंकवाद है उतना ही घातक ये लव जिहाद है। टीना शर्मा, रंगरेज जी, देखिए जिस तरीके से आप लगातार इन सब चीजों पर चर्चा करते हैं कि लव जिहाद क्या, देखिए एजेंडा। ऐश्वर्या जी, मैं बोल रहा था तो अच्छा बोलिए, 30 सेकंड कोई भी बोलिए। देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ, लव जिहाद जैसी बात तो इस देश के अंदर कोई है ही नहीं। अभी आपने उत्तराखंड सरकार का देखा होगा, वहां पर भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया गया था। वहां पर भी ना जाने जहां भाजपा की सरकार है, ना जाने कितने जो है मुकदमे दर्ज हुए, मगर जब उनका ट्रायल शुरू हुआ तो वो केस कहीं पर भी टिक नहीं सके और ना ही किसी को कोई सजा हुई है। तो इससे लगता है कि सरकार का एक एजेंडा है कि किसी तरीके से अगर कोई प्यार मोहब्बत करता है और देश का संविधान ये इजाजत देता है कि अपने कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है, मान सकता है और शादी भी कर सकता है, मगर कुछ इस देश के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको राजनीति में एजेंडा सेट करता है कि लव जिहाद के नाम पर लोगों को कैसे पहले हिंदुओं को डराया जाता है कि हिंदू भाई खतरे में, आप बेटियां खतरे में,
मुसलमान जो है जिहाद कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ ये भगवा लव ट्रैप जो चल रहा है देश के अंदर, जो घर वापसी के नाम पे ना जाने कितनी मुस्लिम बेटियों को, कितनी हमारी माँ बहनों को जो भगवा लव ट्रैप के तहत उन्हें हिंदू बना दिया गया, इस पर तो कोई चर्चा नहीं करते। टीना जी, आपके मुंह में जवाब दीजिए। जाती है, उस पर चर्चा क्यों नहीं करती है? बिल्कुल, जैसे आतंकवाद को काउंटर करने के लिए प्रेम शुक्ला जी भगवा आतंकवाद लाया गया, तो टीना जी अभी ये बोले भगवा लव जिहाद हो रहा है। टीना जी फैसला आ रहा हूं, प्रेम दादा आ रहा हूं। नहीं, भगवा लव जिहाद तो छोड़ ही दीजिए। जिस धर्म में मस्जिदों से ये कहा जाए कि 10 से ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं, जिस धर्म में मस्जिदों से ये अनाउंसमेंट हो, एक मुस्लिम लड़का भगा के लाएगा तो इनाम मिलेगा, तो इनाम तय होता है। प्लीज मुझे बोलने दीजिए, प्लीज मुझे बोलने दीजिए, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। ये लड़कियों का मामला है। जिन मस्जिदों में क्या बोल रही है, झूठ बोल रही है यहाँ पर बैठकर, कोई इनका जवाब नहीं दे रहा। सुनिए मैडम, हेलो, आपकी कोई हैसियत नहीं है, औकात नहीं है, कोई हिंदू भाई आपको नहीं मानता, कुछ नहीं है। आप एक तो तमीज से बात कीजिए, नहीं, आप एक तो तमीज से बात कीजिए। रंगरेज जी किसी महिला को औकात क्या होता है? आपको बात करने की तमीज नहीं है। रंगरेज ऑफ द स्क्रीन भी कर सकते। टीना जी देखिए, रंगरेज ऑफ द स्क्रीन, थैंक यू वेरी मच। रंगरेज मैं इस तरह की बहस नहीं कराता हूं। रंगरेज ऑफ द स्क्रीन, डायरेक्टर, गिव मी 2 minutes। डायरेक्टर, आई विल टेक यू ऑफ द स्क्रीन इफ यू डोंट टेक रंगरेज ऑफ द स्क्रीन नाउ। ऐश्वर्या, गिव मी 2 minutes। टेक रंगरेज ऑफ द स्क्रीन, गिव मी 2 minutes। टीना काम डाउन प्लीज। टीना जी रुकिए, रंगरेज ऑफ द स्क्रीन फर्स्ट, नाउ गेट टीना बैक ऑन है। अनुराग भदौरिया आ रहा हूं सामने। अनुराग भदौरिया को क्यों मजा क्यों आ रहा है, हंस क्यों रहे? रिलैक्स कीजिए। गेट टीना जी ऑन एयर, गेट टीना जी ऑन एयर। Director Garma, I don't think your team is capable enough. Get my panelist on air. Anurag Bhadoria, calm down. उत्तराखंड में SIT। बोलिए टीना, अब आप बोलिए। टीना, लेकिन आप मेरी बात सुनिए बोलने से पहले। आप भी टीना जी, आप भी मेरी बात सुनिए बोलने से पहले प्लीज। किसी के धर्म पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कोई धर्म, देखिए ये लोग हैं, ये लकूना ढूंढते हैं। लकूना समझती है मैम, एक कमजोरी, उसमें से ये घुस के आपके ऊपर टिप्पणी करने की कोशिश करेंगे, सेंसेशनलाइज करने की कोशिश करेंगे। अभी ये जो आपने जिनका नाम बदला था अनुराग भदौरिया, ये मौका ढूंढ रहे हाथ हिला हिला के बोल के टिप्पणी करने का, क्योंकि इन्हें सेंसेशनलाइज करना है, इन्हें सोशल मीडिया पे क्लिप वायरल करनी है। मैं ये होने नहीं दूंगा, इसलिए आप मेरी बात सुनिए। सबके आराध्य उनके लिए सर्वोपरि है, सबका धर्म उनके लिए सर्वोपरि है। लेकिन जैसे सरवर साहब, जैसे नदीमुद्दीन जी इस्लाम आतंकवाद की अनुमति नहीं देता, लेकिन फिर भी हो रहा है। उसी तरह ये मैं भी जानता हूं कि इस्लाम जबरन शादी के खिलाफ है, लेकिन फिर भी लव जिहाद हो रहा है, और ये एक रियलिटी है। ये एक रियलिटी है टीना जी, एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अनुराग भदौरिया, काम डाउन। टीना शर्मा, अनुराग भदौरिया, बात कह रही हूं कि जिस धर्म में एजेंडा दे दिया गया हो कि 10 से ज्यादा बच्चे पैदा करो को फॉलो किया जा रहा हो, जिसके धर्म गुरु अनुराग जी, मिस्टर खान, मुझे बोलने दीजिए। आपको समय मिलेगा बोलने का, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। हिंदुओं की आवाज मत दबाइए मिस्टर खान, हिंदुओं की आवाज मत दबाइए। हिंदुस्तान अब नहीं सहेगा, हिंदुस्तान अब नहीं सहेगा, हिंदू की आवाज मत दबाइए। सनातनी का अपमान नहीं करता है, सनातन हमेशा प्रेम की भाषा सिखाता है, सनातन जोड़ने की बात करता है। सनातन कभी भी अपमान की भाषा नहीं सिखाता है कि आप दूसरे धर्म का अपमान करो। अगर आप सनातनी होते तो आप लव जिहाद को एक्सेप्ट करते। खेल खेल रही थी ना कि अनुराग खान बोले, हम अगर कुछ बोल देते पलट के, तो आप बोलते देखिए महिलाओं का सम्मान नहीं करते। टीना जी, खेल बंद कीजिए, हिंदुस्तान देख रहा है। नहीं, बोलिए, आपको क्या बोलना है? बोलिए। मेरा नाम टीना शर्मा है, मेरा नाम टीना शर्मा है, बोलिए। यहाँ पे एजेंडा चला अनुराग जी, एजेंडा, मेरा नाम टीना शर्मा है, बोलिए। मेरा नाम टीना शर्मा है, बोलिए। सम्मान नहीं करते। अनुराग जी, मेरा नाम टीना शर्मा है, बोलिए। अनुराग जी, मेरा नाम टीना शर्मा है, बोलिए। लेकिन ये मिस्टर खान मत चलाइए टीना जी। नदीमुद्दीन जी, फैज साहब, प्रेम दादा आ रहा हूं, क्योंकि मेरा सरकार से भी सवाल है, ये कब तक होता रहेगा और कब तक हम बस पिक्चरें रिलीज होंगी? टीना जी, थैंक यू। अनुराग भदौरिया, प्लीज काम डाउन। नाउ लेट मी डू एंडिंग कमेंट्स। ये कब तक? प्रेम दादा को भी लाइए। प्रेम दादा, कब तक? जब ये पिक्चर रिलीज होगी तब हम
ये याद आएगा कि हिंदुओं की बेटियों का रेड कार्ड घूम रहा है मार्केट में, शर्म से डूब मरने क्यों लगता है प्रेम दादा? यूपी में बाबा की सरकार है, देश में बीजेपी की सरकार है, जी फिर भी ये हो रहा है। जी ऐश्वर्य जी, उसी यूपी से छांगुर मिलता है बाबा दादा। जो है ऐश्वर्य जी बाबा की सरकार में, ऐश्वर्य जी बाबा की सरकार में तमाम लोगों को लव जिहाद के अपराध में सजा मिली है। लगभग 1 दर्जन ऐसे मामले हैं जहां उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के मामले में सजा मिली है। अमरोहा में अफजल नाम के एक व्यक्ति को 5 वर्ष की सजा और 40,000 रुपए का जुर्माना हुआ। इसी तरह से लगभग 1 दर्जन मामले में गिना सकता हूं जो बाबा की सरकार में सजा मिली है। मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के मामलों में सजा हुई है। चूंकि बहुत सारे मामले, 1000 से अधिक मामले अभी पिछले कुछ वर्षों में दर्ज किए गए हैं और भारत में जो है ट्रायल कोर्ट में भी किसी भी केस की ट्रायल की एवरेज जो टाइम पीरियड है वो 5 साल का है। बाद में अपील कोर्ट होता है। भारत की न्याय व्यवस्था में भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ प्रेम दादा, देखिए मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, देखिए सब आदरणीय है, लेकिन प्रेम दादा इट इज नॉट इनफ। हुई है किसी की बेटी का रेड कार्ड बनाना अपने आप में इतना बड़ा जुर्म है कि उसे मतलब उम्र कैद से बड़ी कोई सजा होती है तो वो होनी चाहिए। कार्रवाई कैसे हुई? क्या नदीमुद्दीन जी बताइए, आप अध्यक्ष AIUC के, आप कल्पना बोलिए मुफ्ती साहब, बताइए मुफ्ती साहब जी। एक 10 सेकंड मुझे दीजिए। हाँ बोलिए प्रेम दादा। आप कल्पना कीजिए कि वहां पर अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में रही होती तो क्या झांगुर बाबा को कार्रवाई होती या झांगुर बाबा को संरक्षण मिलता? आप ही कृपा करके बताइए। ओके बोलिए नदीमुद्दीन जी, एंडिंग कमेंट्स। एक चैनल के ओनर ने क्या कहा है कि सुनिए, एक चैनल के ओनर ने क्या कहा, इतने पैसा देंगे तुम हिंदुओं से शादी कर लो। नाम नहीं लेना चाहता चैनल के ओनर का। किसने कहा नदीमुद्दीन जी? मुस्लिम औरतों की, हाँ मुस्लिम औरतों की, मैं चैनल का ओनर का नाम नहीं लेना चाहता आपके चैनल पर। उसने कहा कि हमने लाखों मुस्लिम लड़कियों की शादी हिंदुओं से कराई, तुम ये करोगे, इतना पैसा देंगे। वो कौन था? वो जो है वो गलत है। एक बात मैं आपको बताता हूं, अरे गणित का सवाल नहीं है। हाँ गलत है। अब आगे ना, अरे सुनो आप सुनो, मैं कहता हूं कि लाखों औरतें, 2 गलत 1 सही नहीं बना देंगे, 2 माइनस 1 पॉजिटिव नहीं बना देंगे। फैज साहब मिसिंग हुई कहां गई? आई कांट गेट रिजवी जी आई हैव टू एंड 45। रिजवी जी मानिए लव जिहाद होता है तभी इसका निपटारा होगा। अनुराग भदौरिया आ रहा हो। रिजवी साहब मानिए, मैं कह रहा हूं कि क्राइम को क्राइम की तरह नदीमुद्दीन जी डाउन, सर्वर इन। लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है, ये बीजेपी का नहीं है तो आप भी डाउन। थैंक यू कर रही है और आज सर्वर साहब कोई हल नहीं। आप झुठलाते रहिए। आप जैसे ही लोगों ने 20 साल पहले, आतंकवाद नहीं है, बेचारे प्रताड़ित वंचित कुछ नहीं है, खाने को 2 टाइम की रोटी नहीं है, वो बेचारे परेशानी में AK-47 उठाते हैं। टीना, ये बोला गया था फैज साहब, टीना जी, अब वो बेचारे वंचित प्रताड़ित देखिए 4-4 लाख रुपए कमाने वाले डॉक्टर बन गए और चांदनी चौक के चौराहे पे जाके बम फोड़ते हैं। फैज साहब एंडिंग कमेंट्स। ये जो टुकड़े गए, मैं बस ये कहना चाहता हूं, ये जो टुकड़े गैंग है, लिबरल मादा गैंग है, कौन जात गैंग है, विक्टिम कार्ड गैंग है, ये सब इसका मूल कारण है। पहले पकड़ लो तो कहेंगे हम तो ने तो कुछ किया ही नहीं, और बाद में घरों घर में बम बना रहे हैं। आप देख रहे हैं भुवनेश्वर में फट गया क्योंकि अल्लाह ने इनको दिखाया। छत पे बम फटा पानी की टंकी के पीछे, फिर निकले हाय 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 हाय, ये क्या हो गया। अनुराग भदौरिया, बिल्कुल अनुराग भदौरिया नदीमुद्दीन जी झुठलाते रहिए। देखिए आपने अपनी पूरी जीवन में सिर्फ सच को झुठलाया और कुछ नहीं। नदीमुद्दीन जी, आई एम सॉरी टू से दिस। बोलिए अनुराग भदौरिया, एंडिंग कमेंट्स, म्यूजिक अप। देखिए आपने देखा, मैंने बहुत पहले बोला था कि ये नफरत की राजनीति बंद करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को पहले हिंदू मुस्लिम में आपस में लड़ते थे, तो पहले मुसीबत तो मानो। लड़ रहे हैं, एक संत दूसरे संत पे आरोप लगा रहा है। सोचो आप, अब ये आगे एक संत दूसरे संत पे आरोप लगा रहा है। और देखिए इसी में मैंने आप देखिए दादा जितना आनंद कहा था अनुराग भदौरिया को अभी मुक्तेश्वर आनंद वाले मसले पे आ रहा है ना, किसी को नहीं आ रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है 27 से पहले बाबा के खिलाफ
पर ये भूल रहे हैं बाबा के खिलाफ अभी मुक्तेश्वरानंद को ये खड़ा करने के प्लान में है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी को राजनीति भी है, उन्होंने करा है, उन्होंने बिहार के इलेक्शन में भी उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे। समाजवादी पार्टी बहुत स्मार्टली, और अनुराग भदौरिया से आज ये समझ आ रहा है, लेकिन आज ये मेरा विषय नहीं है। व्हेन आई डिबेट अनुराग भदौरिया, आई विल डिबेट ऑन दिस। कितने वोट आए थे अभी मुक्तेश्वरानंद जी की पार्टी को, वी विल डिस्कस। आपको सम्मान देखना हो तो बाबा की वो कॉल जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी ही सुना रहे हैं वो सुन लेना कायदे से कितनी बार। मुझे नहीं पता ओरिजिनल है या एआई है, लेकिन वो बार बार वही बाबा के साथ अपनी बात सुनाते हैं। टीना जी, लव जिहाद इज ए रियलिटी एंड द गवर्नमेंट हैज टू डू मोर। सरकार को और बहुत कुछ करना है इससे निपटने के लिए। कितने, टीना जी बोलिए। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि कितने लोग, लव जिहाद एक रियलिटी है, लव जिहाद के केसेस हैं, लव जिहाद के कई केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं होते हैं। लव जिहाद में लड़कियां जो है अपनी आप बीती सुनाती हैं। लव जिहाद के केसेस राष्ट्रीय महिला आयोग के पास है, लव जिहाद के केसेस हर स्टेट की महिला आयोग के पास है। मैम हर जगह है, लेकिन उसको असलियत ही नहीं माना जा रहा। प्रेम दादा, समय कम है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ सरकार से और उम्मीद है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये बीजेपी की सरकार है, इससे उम्मीद है। हिंदुओं की बेटियों के रेट कार्ड निकल रहे हैं मार्केट, और ये पिक्चर चाहिए हमारे समाज को झंझोड़ने के लिए। प्रेम दादा, एंडिंग कमेंट्स। ओके टीना जी, प्रेम दादा। रेड कार्ड निकालने वालों को निश्चित तौर पर सबक सिखाया जाएगा जी। जो रेड कार्ड निकालने वाले गिरोह हैं, इन सारे गिरोहों को नेस्तनाबूद किया जाएगा। इस तरह से भारत में किसी भी की बहन बेटी के इज्जत पर हाथ डालने वाले शैतानों को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन ये अनुराग भदौरिया जैसे राजनेता कब समझेंगे? लेकिन ये पीस पार्टी के सरवर साहब कब समझेंगे? ये नदीमुद्दीन जी कब समझेंगे? रिजवी साहब कब समझेंगे? और फैज साहब अगर समझने के बाद बोलते हैं तो अनुराग भदौरिया बोलते हैं, और ये सरवर साहब बोलते हैं कि मुसलमान हो या नहीं हो। ये है असलियत। कोई अगर हिंदू बेटियों के लिए खड़ा होगा तो उससे सवाल पूछेंगे कि तुम मुसलमान हो या नहीं। जितना असलियत या जितना हानिकारक आतंकवाद है, उतना ही हानिकारक ये लव जिहाद है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH